को लेकर पीएचईडी के संवेदक लामबंद हुए हैं। जल भवन पर प्रदेश भर के संवेदक एकत्रित हो रहे हैं। संवेदकों का दल पीएचईडी एसीएस भास्कर ए सावंत से मुलाकात कर रहा है। सचिवालय में एसीएस के साथ समस्याओं को लेकर वार्ता की जा रही है। संवेदकों ने 1 जुलाई से पेयजल योजनाओं को बंद करने की चेतावनी दी है। आज से जल भवन मुख्यालय पर संवेदक महापड़ाव डाल रहे हैं। संवेदकों की ओर से लंबित भुगतान को जल्द करने की मांग है। क्लॉज 36E के अनुसार बढ़ी हुई जीएसटी दरों के समायोजन करने, क्लॉज 45 के अनुसार प्राइस वेरिएशन की अनुमति मिले, नियमों की आड़ में पीएचईडी टेंडर्स पुलिंग पर अंकुश लगाने की मांग, साथ ही नई निविदाओं के लिए पूर्व के अनुसार पात्रता निर्धारित हो। ऑल राजस्थान पीएचईडी कॉन्ट्रैक्टर यूनियन के नेतृत्व में यह आंदोलन हो रहा है। संवेदकों ने आंदोलन को लेकर पीएचईडी प्रशासन को ज्ञापन भेजे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, पीएचईडी के संवेदक लामबंद हुए हैं, चेतावनी भी दी है योजनाएं बंद करने की, क्या मांग है इनके द्वारा? बिल्कुल, देखिए चारों, जिस तरीके से जल संसाधन विभाग में खासतौर पर जो एक प्रक्रिया अपनाई जा रही है कामकाज को लेकर के, उसको लेकर ठेकेदारों में नाराजगी है। ठेकेदारों का आरोप है कि जो अधिकारी हैं वो चहेते ठेकेदारों को कार्य आवंटित कर रहे हैं। नियमों की आड़ में टेंडर पुलिंग की जा रही है। जिन ठेकेदारों के कार्य चल रहे हैं उनको भुगतान नहीं किया जा रहा है। कुछ ठेकेदार हैं जिनको ही भुगतान किया जा रहा है। तो इसको लेकर के प्रदेश भर के जो ठेकेदार हैं वो लामबंद हैं और जल भवन पहुंचे हैं। यहाँ से जो एसीएस पीएचईडी भास्कर ए सावंत से भी उन्होंने मुलाकात की है, ज्ञापन भी दिया है अपनी समस्याओं को लेकर के, क्योंकि बहुत लंबे समय से ठेकेदारों का हजारों करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है। इसके कारण पेयजल योजनाओं पर ब्रेक लगा हुआ है। जल जीवन मिशन योजना की प्रगति भी लगभग राजस्थान में ठप पड़ी है। अब चूंकि बारिश का मौसम आ गया है और कामकाज फिर स्लो गति में होगा। साथ ही जो दूसरी समस्या है, सबसे अहम समस्या ये है कि जो एक जीएसटी की जो दरें हैं उनको रिवाइज करने के लिए मांग की है। साथ ही क्लॉज में भी जो परिवर्तन किए हैं वो भी इनको स्वीकार्य नहीं है। अब चूंकि यहाँ प्रदेश भर से जो संवेदक हैं वो एकत्रित हो रहे हैं जल भवन में और एक बड़ी बैठक करेंगे। 1 जुलाई से इन्होंने कामकाज को पूरी तरीके से बंद करने की घोषणा की है। आज इस बैठक में मिलकर के और सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा। देखिए राकेश, पीएचईडी विभाग की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार की खबरें हैं वो इसी विभाग से निकल कर आती है। और मेरी जानकारी के अनुसार पहले भी कई बार ये मांगे उठ चुकी है, जो भेदभाव ठेकेदारों को लेकर के होता है, टेंडर्स को लेकर के होता है। और आज ये वार्ता करने के लिए पहुंचे हैं। पीएचईडी में नीचे से लेकर के ऊपर तक भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, तो क्या इनकी मांगों पर सच में सहमति बन पाएगी और क्या इस समस्या का हल निकल पाएगा? बिल्कुल चारू, देखिए इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, क्योंकि पिछली सरकार के कार्यकाल में भी इस्कॉन के फर्जी सर्टिफिकेट से टेंडर जारी किए गए और चहेते ठेकेदारों को जो है टेंडर आवंटित किए गए। साथ ही जो सबसे बड़ी बात यह है कि 20 से ज्यादा अधिकारियों के खिलाफ एसीबी में, ईडी में, सीबीआई में मुकदमे दर्ज हैं, फिर भी वो प्राइम पोस्टिंग पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं है कि पीएचईडी में भ्रष्टाचार थम गया है या अंकुश लग गया है। ये लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। पिछली सरकार के कार्यकाल से ज्यादा इस बार चूंकि अधिकारी और ठेकेदार दोनों मिलकर के और टेंडर पुलिंग के ये जो आरोप हैं ये बेहद संगीन आरोप हैं, क्योंकि जो प्रक्रिया टेंडरों में अपनाई जा रही है नियमों की आड़ में, तो वो नियम जो विशेष निकाले जा रहे हैं उसको लेकर के जो करीब 90% से ज्यादा ठेकेदार हैं वो प्रभावित हैं। और इन सभी ठेकेदारों से लाखों परिवार जुड़े हुए हैं, उनका कामकाज प्रभावित है। कुछ चहेते ठेकेदारों को मनमर्जी से टेंडर आवंटित किए जा रहे हैं। अमृत के टेंडर में भी बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे हैं और उन्हीं की जांच के लिए संवेदकों ने ये पूरा एक आंदोलन शुरू किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राकेश ये जानकारी देने के लिए।